हेलो गाइस, आ गए न्यू टॉपिक, न्यू होस्ट और न्यू न्यूज़ के साथ। आइए इस टॉपिक में फिजिक्स का जो लॉजिक गेट है, इस लॉजिक गेट यार सॉरी लॉजिक गेट से जो भी बोर्ड लेवल तक होगा मेरे हिसाब से उस लेवल तक आपको बता दिया जाएगा कि वो चीज़ आपका क्लियर हो जाए। और लॉजिक गेट से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, दो ऑब्जेक्टिव हमने 10 साल प्रीवियस ईयर से एनालाइज किए हैं। दो ऑब्जेक्टिव कंफर्म है कि एकदम आना ही आना है, हर एक साल का ट्रेंड है उसका। दो ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर में कंफर्म है। तो लॉजिक गेट आपको स्कोरिंग चैप्टर है यार, हम तो कहेंगे भाई स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे पहले लॉजिक गेट को ख़त्म करो, 4 1 5 नंबर में स्क्वायर करो। धीरे धीरे प्लानिंग के साथ करेगा ना भाई, कोई भी चीज़ आपका सही होते जाएगा। और प्लानिंग करते रहो। छोड़ो यार, हम क्या बोले, दिमाग कहीं और चला जा रहा है। हम आप लोग को बता नहीं सकते क्या है नहीं है, आई डोंट नो। देखिए लॉजिक गेट होता क्या। लॉजिक गेट एक ऐसा गेट है जिससे कोई भी इन करता है तो इसको इन इनपुट कहा जाता है, जो बाहर जाता है उसको आउटपुट कहते हैं। लॉजिक गेट एक गेट है, दरवाज़ा है जो इनपुट को अंदर से लेता है और बाहर में आउटपुट सिग्नल है। यानी अंदर से इनपुट सिग्नल लेता है, बाहर में आउटपुट सिग्नल लेता है। यानी कोई भी चीज़ एक क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम डाटा यहाँ पे ट्रू क्लिक किए तो वहाँ पे प्रोसेस होने के लिए वहाँ पे गेट है, जहाँ पर आप कंप्यूटर में अगर ये लॉजिक गेट मेनली जो कंप्यूटर फील्ड में जो भी इलेक्ट्रिकल कर रहेंगे, जो आगे CS लेके करेंगे, उस पर 0 1 पे खिला होता है बस। तो वही होता है, जैसे हम दो दाबे हैं तो वहाँ पे सिस्टम पे जाने के लिए वहाँ पे टाइम लगा कि दो यहाँ से क्लिक किए, लेकिन वहाँ पे दो जाने के लिए एक गेट रहता है, उसी को कहते हैं लॉजिक गेट। ये इनपुट को अंदर लेता है और बाहर में आउटपुट रिजल्ट आपको शो करता है। आपको दो स्क्रीन पे लगते हैं, यहाँ पे से अगर आप मैसेज कर रहे हैं किसी के पास या कुछ भी, अगर आप यहाँ पे से मैसेज करें हाय, तो सिस्टम के अंदर हाय गया, लेकिन हाय आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कोडिंग में गया। कोडिंग में जैसे मेनली 0 और 1 पे जो चलता है बाइनरी सिस्टम पे चलता है। कोई भी कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है तो वो बाइनरी सिस्टम पे चलता है। और बाइनरी सिस्टम हमेशा दो ही नंबर को एक क्या कहता है लेता है, एक लेता है क्या कहता है 0 और एक 1। 0 और 1 पे हमेशा ये चीज़ चेंज होते रहते हैं। और लॉजिक गेट ये हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा, वही सॉरी कोचिंग का थोड़ा सा नोटिस था कि कल से बैचेस खुले हैं, वही देख रहे थे। और यही है लॉजिक गेट को बारे में आप विस्तार पूर्वक आपको एक एक चीज़ को एक एक पॉइंट का मतलब रहेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा। मेनली हम शॉर्ट एक रिवीजन टाइप में ही करवाएंगे भाई, क्या कि उतना टाइम नहीं है कि एक एक पॉइंट को ले लेकर डिस्कस करके ये चीज़ कैसे होता है क्या होता है। और वैसे भी हम फिजिक्स के टीचर नहीं है कि एक मेनली एक स्टूडेंट के आमतौर पे एक रिवीजन मोड में उससे आपका भी अगर हो सके तो कुछ ना कुछ तो मदद कर ही सकते हैं। जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है वो आपका अंडरस्टैंडिंग हमसे अलग होगा, हमसे ज़्यादा ही होगा, कम थोड़ी होगा। अब मान लीजिए आज एक चीज़ बात करना चाहते हैं, जैसे कोचिंग, एक कोचिंग दूसरे कोचिंग को नीचे दिखाने में लगा है कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसका कोचिंग में ऐसे हो रहा है, फेक रिजल्ट कर रहा है, वैसे वैसे। बट लेकिन मेनली आमतौर पे आप क्या कहते हैं, आप उससे जर रहे हैं तभी ना क्या कहते हैं कोई भी चीज़ कर रहा है। और वो भी सर का भी गलती है कि क्या कहते हैं, मेनली आमतौर पे एक चीज़ें होते रहते हैं लाइफ में यार। छोड़ो हम थोड़ा इमोशनल टाइप के इंसान है, ओवर थिंकर इंसान है, यही कहना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए लॉजिक गेट होता क्या, ठीक है। यानी लॉजिक गेट एक लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट रहता है डेट फ्लो द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। यानी एक देखिए लॉजिक गेट एक रिलेशन बनाता है किसके बीच, तो इनपुट और आउटपुट लॉजिकल रिलेशनशिप में, और उसी को डिजिटल सर्किट के अंदर में फॉलो किया जाता है, उसी को लॉजिक गेट कहा जाता है मेनली। और ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम से देखिए एक गेट है, गेट में रिलेशनशिप को आपको एक गेट मेनली जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश इनपुट को जोड़ के रखा हुआ है और आउटपुट में सिग्नल दे रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, द इनपुट एंड आउटपुट इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ गेट। यानी जो इनपुट और आउटपुट किसके रिलेटेड है, तो नेचर ऑफ गेट के रिलेटेड है, ठीक है।
और अगला गेट इज कोडेड विथ सम लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी जो गेट रहता है ना, गेट के अंदर भी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन रहता है जिसमें 0 1 पे कोडिंग पे चलता है, और उसी को डैट विल चेंज इनपुट अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड इनपुट, यानी वो चेंज बदलते रहता है इनपुट किसके अकॉर्डिंग, अगर क्या कहता है आउटपुट के अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पे आउटपुट होगा, मे बी आउटपुट हुआ, यानी आउटपुट के अकॉर्डिंग जो इनपुट रहता है ना वो हमेशा बदलते रहता है। जैसे इनपुट में हमको 2 + 3 करेंगे तो वहाँ पे = 5 आने के लिए वहाँ पे क्या कहते हैं इनपुट और आउटपुट में जो भी इनपुट से जो भी आउटपुट के लिए रिक्वायर्ड होगा उसको इनपुट में बदलाव करते रहता है। और एक लॉजिक गेट, यहाँ पे लॉजिक गेट का मतलब क्या हुआ, लॉजिक गेट क्या है नहीं है। और इसके बाद है लॉजिक गेट कितने टाइप्स के रहते हैं। और मेनली एक और चीज़ हमने आपको छोड़ा है, स्किप किया है मैंने, वो क्वेश्चन बैंक में हम आपको सॉल्व करवाएंगे। डेसिमल से क्या कहता है, एक सेकंड हम भी बुला गए यार, ऐसे तो हाँ डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल करने के लिए वो आगे होते रहेगा। लॉजिक गेट मेनली 5 टाइप में रहता है, एंड और नॉट। एंड और नॉट ये याद रखिए, एंड और नॉट बेसिक गेट होता है और नन और नॉर यूनिवर्सल गेट होता है। यानी एंड और नॉट मूल गेट होता है और नन और नॉर यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल का हिंदी हमको नहीं पता। और एंड और नॉट बेसिक गेट होता है और नन और नॉर यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है। और ये भी एक अगला पॉइंट है, ऑल द लॉजिक गेट वर्क्स ऑन बूलियन अलजेब्रा, यानी जो भी लॉजिकल गेट है वो किसके ऊपर काम करता है, तो बूलियन अलजेब्रा के ऊपर काम करता है। लॉजिक गेट वर्क्स ऑन, यानी लॉजिक गेट जब भी काम करता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम पहले बताते हैं 0 1 की कोडिंग में रहता है। और अगला हो गया नंबर ऑफ रो इन ट्रुथ टेबल इज 2n, n = इनपुट, यानी जो नंबर ऑफ ट्रुथ टेबल है जो वो है 2n, वो n किसको इंडिकेट कर रहा है, तो इनपुट को इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट है और गेट। और गेट को बनाने के लिए सिंपल सा है, यहाँ से ऐसे कर लो, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ यार, बनाते हैं देखते हैं कैसे बन रहा है। और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से एक सिंपल हो गया, ये हो गया और गेट का पहचान। इंग्लिश में आपको लिखने के लिए आएगा, इन सच टाइप ऑफ गेट देयर इज टू इनपुट एंड 1 आउटपुट सिग्नल, हो गया यहाँ तक। और सेकंड से सिंबल आपको सिखा दिए थे। और लॉजिकल एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल टूल में रहता है, जिसको लॉजिकल ऑपरेशन भी कहता है, मैथमेटिकल टूल भी कहता है, बूलियन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। इसके लिए y = a + b, यानी और गेट में हमेशा ऐड रहता है, यानी देखिए और गेट में ऐड रहता है a + b = y होता है, और एंड गेट में a × b y = y होता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन देखिए 2n में चलता है, यानी देखिए तो देखिए 2 को सिग्नल है, 2 1 3, यानी 2 को सिग्नल है तो 2 को इनपुट है तो 2 यानी 4, यानी 4 को रहेगा। तो देखिए 4 को 1 2 3, या तो 3 को क्या कहता है, 3 को रो हो गया, 4 को कॉलम हो गया। यहाँ इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो देखिए फर्स्ट जो इनपुट रहता है ना उसको 2 2 के पेयर में रखेंगे, 0 0 1 1, और सेकंड बी का जो रहेगा ना तो 0 1 0 1, ये हो गया। और उसको a + b में ऐड कर देंगे, तो y = a + b में जब भी हम ऐड करें तो 0 + 0 0 + 0 = 0 होगा, और 0 + 1 = 1, और 1 + 0 = 1 होगा, लेकिन 1 + 1 = 1 नहीं होगा। यानी देखिए ये 0 जो रहता है ना वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ऑफ को। अगर ऑफ में अगर ऐड करेंगे तो ऑफ होगा, और ऑफ से अगर ऑन में करेंगे तो ऑन होगा, अगर ऑन से अगर ऑफ में करेंगे तो ऑन होगा, अगर ऑन 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 तो ऑन 2 बार हो गया तो इसमें ऑन ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 + 1 = 1, ये हो गया। ट्रूथ टेबल आपका बन गया। तभी तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं। ऐसा चीज़ कभी कभी चीज़ हो जाती है ना, जो चीज़ नहीं चाहते हुए भी वो चीज़ को भुलाने की कोशिश करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का प्यार के हिसाब से सब चीज़ सही होगा।
देखिए एंड गेट में भी ये होता है। एंड डी आया तो इसमें डी टाइप में एक बन जाएगा और उसमें सामने से 2 इनपुट और एक आउटपुट निकलेगा। तो इन सच टाइप ऑफ गेट देयर इज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसका सिंबल बनाने के लिए देखते हैं। मेनली हम फिजिक्स के टीचर नहीं हैं, बट लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बढ़िया बनाने के लिए। सॉरी, ठीक है। और एक ये और एक ये, ठीक है। ये देखिए, जो एंड गेट को जब भी बनाने के लिए तो रहता कलम पे रहता ना, कलम कॉपी तो ठीक ठाक से समझा के लिखते हैं। लेकिन फिजिक्स का मैं वैसे भी टीचर नहीं, हम रिवीजन करवाने के लिए सिर्फ आए हैं। ये नहीं कि वीडियो पर्पज है कि ये आप देख कर आपको रिवीजन है सिर्फ इसमें, ये नहीं कि आप देख के आप अधिक हिंग कर जाएगा। एंड गेट को समझते हैं। इन सच टाइप ऑफ गेट देयर इज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, यानी इस गेट में 2 इनपुट और एक आउटपुट है। और इसका सिंबल ये हो गया। और इस प्रकार के इनपुट में 2 इनपुट होते हैं। और इसका बूलियन एक्सप्रेशन यानी एंड है, तो एंड में हमेशा याद रखिएगा, एंड में जब भी लगे तो y = a × b, यानी इसका ट्रूथ टेबल बनेगा वही चारों को में फॉर्मेट में रहेगा। दो इनपुट है तो 2 को एन कर दिए तो ये चारों हो गया। तो फर्स्ट जो ए रहता है ना, उसको क्या कहता है, 2 के पेयर में 0 0 1 1। और अगला जो बी का रहता है उसको 0 1 0 1। तो 0 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 × 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 × 0 करेंगे तो 0। यानी इससे यही कहा जा रहा है कि ऑन इंटू ऑन, ऑफ इंटू ऑफ होगा, ऑफ इंटू ऑफ होगा, और ऑन इंटू ऑफ होगा, और ऑन इंटू वन ऑन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगा। हम पहला बार फिजिक्स पढ़ा, हमारी थोड़ा सा नर्वसनेस टाइप में है, खुद नहीं पता हम कैसे पढ़े। नॉट गेट मतलब नॉट गेट है, यानी इन सच टाइप ऑफ गेट देयर इज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। यानी नॉट गेट में वही होता है कि एक आउटपुट और एक इनपुट रहता है। इसका भी एक बनाने का ट्रिक बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इसको नॉट गेट का अथी रहता है, जो भी हो यार, हम होता टीचर तो। इसमें एक ही इनपुट रहता है और एक ही आउटपुट रहता है। और इसमें जैसे एक ही दिशा से ऑन करेगा, एक ही दिशा, यहाँ से इनपुट गया, यहाँ से आउटपुट निकला। और इसी का बूलियन एक्सप्रेशन हो गया y = a के ऊपर मड लग गया। यानी a के ऊपर अगर कोई भी चीज़ अगर a लग गया, ठीक है, तो = यस। और a के ऊपर अगर ये लग गया तो इसका मतलब निगेटिव आ गया, नो। ये चीज़ याद रखिएगा। यानी एक के ऊपर कोई भी चीज़ अगर लग गया, इसमें एक ही इनपुट है तो एक का अगर क्या कर 2 के पावर 1 रखें तो 2 ही को आएगा, तो 0 1। तो y = a के पावर, यानी a क्या कहता है, a में अगर 0 1 रहा तो 0 का अपोजिट हो जाएगा 1, और 1 का, यानी ऑफ का हो जाएगा ऑन का हो जाएगा ऑफ। ठीक है, अगला ये जो तीनों था ये बेसिक गेट का था डेफिनेशन। और अगला है नॉर गेट। ये चीज़ क्या कहते हैं, क्वेश्चन बताते समय हमको मालूम है पहला थ्योरी पार्ट में कुछ नहीं मजा आया, बट लेकिन क्वेश्चन बनने लगा ना भाई, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था। इस चलते इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेन चीज़ है। देखते हैं लॉजिक का क्वेश्चन होगा तब तो। इन सच टाइप ऑफ गेट देयर इज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, यानी नॉट प्लस और लगा रहा है, उसी को नॉर गेट कहा जाता है, जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट रहता है। उसी में क्या कहता है, नॉट वाला भी ऑप्शन लगा दिया है, उसी में और वाला कर दिया है, तो इसको नॉट प्लस और हो गया। इसको ऐसे बूलियन एक्सप्रेशन y = a + b के मड लग गया, ऊपर लग गया मड। इसको ऐसे सॉल्व किया बूलियन एक्सप्रेशन में। और ट्रूथ टेबल बनाने के लिए a + b और a + b के ऊपर मड, यानी a 0 0 1 1 और 0 1 0 1, यानी a + b को अगर जोड़ेंगे तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 × 1 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 + 0, यानी हम ऐसे पता है ऑफ प्लस ऑफ हो जाएगा, ऑफ प्लस ऑन प्लस ऑफ ऑन इंटू ऑन, यानी y = अगर उसमें अगर a + b के ऊपर मड लगे तो उल्टा आ जाएगा,
जीरो का हो जाएगा ऑफ का हो जाएगा ऑन, ऑन का हो जाएगा ऑफ, ऑन का ऑफ, ऑन का ऑफ। नंड गेट देखते हैं, लास्ट है। इन सच टाइप ऑफ गेट देयर इज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, यानी इस गेट में 2 इनपुट रहता है और 1 आउटपुट। नंद गेट में नॉट प्लस एंड यानी इनटू में हो जाता है। और इसमें क्या कहता है, इसमें हो जाएगा रिकरिंग। एक सेकंड रुकिए, तो जो एक फिर नहीं होगा। इन सच टाइप ऑफ गेट देयर इज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। एंड नॉट प्लस एंड सिंबल हो गया, वो एंड डी से ही लग गया रिप्रेजेंट। जो भी हो यही होगा। क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर देंगे, थोड़ा बहुत था। तो तबीयत ठीक नहीं है गाइज। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।